नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 6 ऐसे बातें बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये 6 बातें अच्छे से जान लेते हैं तो मुर्गियों को आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार होता है इसे बचा पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार है इसे बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो मुर्गियों को रात के समय में बहुत देर तक पानी देना बंद करना होगा। अगर आप लोग मुर्गियों को रात के समय में बहुत देर तक पानी देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है और जिसके वजह से मुर्गियों को सर्दी होता है और यही सर्दी बाद में सीआरडी हो जाता है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंड के समय में मुर्गियों को आप लोग रात के 8 बजे तक पानी पीने के लिए दे सकते हैं और गर्मियों के समय में मुर्गियों को आप लोग रात के 9 या 10 बजे तक पानी पीने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार है इससे बचाना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को कभी भी भीगा हुआ दाना रात के समय में खाने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाते हैं पानी मिक्स करके तो वो दाना कभी भी रात के समय में मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। वो दाना आप लोग दोपहर के समय में मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग भीगा हुआ दाना मुर्गियों को रात के समय में खाने के लिए देते हैं तो इसके वजह से भी मुर्गियों को सर्दी होता है और उसके वजह से मुर्गियों को बुखार भी हो जाता है और सीआरडी भी हो जाता है। तो ये गलती भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग रात के समय में मुर्गियों को सूखा दाना खाने के लिए दे सकते हैं। मुर्गियों के लिए अगर आप लोग दाना खरीदते हैं स्टार्टर या फिनिशर तो ये दाना आप लोग मुर्गियों को रात के समय में खाने के लिए दे सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाते हैं पानी मिक्स करके तो वो दाना भी आप लोगों को ज़्यादा मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। मतलब लगातार आप लोगों को वो दाना खाने के लिए नहीं देना है, बीच बीच में वो दाना खाने के लिए देना है, तभी मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार है इससे बचाना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन लहसुन खाने के लिए ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग बड़े मुर्गियों को लहसुन देना चाहते हैं तो लहसुन को छोटे टुकड़ों में काटना है और मुर्गियों को आप लोग जो भी फीड देते हैं उसी फीड में लहसुन मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और अगर आप लोगों के मुर्गियां लहसुन ऐसे ही खाते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, लहसुन को छोटे टुकड़ों में काटना है और उस काटे हुए लहसुन को दाना के बर्तन में रख देना है। मुर्गियाँ बड़े ही चाव से खाएंगे और मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप लोग लहसुन छोटे चूजों को देना चाहते हैं तो छोटे चूजों को 15 दिन के बाद ही लहसुन खाने के लिए देना है। और छोटे चूजों को अगर आप लोग लहसुन देना चाहते हैं तो लहसुन को अच्छे से कूटना है और 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को लगभग 2 चम्मच लहसुन का जो रस है वो मिक्स कर देना है और वो चूजों को पीने के लिए देना है। आप लोगों के पास अगर चूजों का संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को लहसुन भी ज़्यादा लेना है, मतलब लहसुन का जो रस है वो भी ज़्यादा लेना है। पर हिसाब आप लोगों को ध्यान यही देना है, 1 लीटर पानी के हिसाब से 2 चम्मच लहसुन का रस। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार है इससे बचाना चाहते हैं तो 4 नंबर में बारिश के समय में मुर्गियों को कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है, यानी कि मुर्गियों को बारिश में भीगने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर मुर्गियां बारिश में भीग जाते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों को ठंड लगने का जो बीमार है वो होता है, या मुर्गियों को बुखार भी हो जाता है या मुर्गियों को सर्दी भी हो जाता है। तो ये गलती भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर मौसम अच्छा नहीं होता है, अगर बारिश हो रहा होता है तो उस दौरान मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। उस दौरान मुर्गियों को फार्म के अंदर ही बंद करके रखना है। और जब बारिश बंद हो जाएगा, बारिश बंद होने के तुरंत बाद भी मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। बारिश बंद होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमार है इससे बचाना चाहते हैं तो 5 नंबर में मुर्गियों के शेड आप लोगों को ऐसे निर्माण करना है ताकि शेड के अंदर गर्मी भी ज़्यादा ना हो और ठंड भी ज़्यादा ना हो। अगर आप लोग प्रॉपर मैनेजमेंट से मुर्गियों के शेड निर्माण करते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं, मुर्गियों को कोई भी बीमार आसानी से अटैक नहीं करता है।
साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो समस्या है इसे बचाना चाहते हैं, तो 6 नंबर में जितना हो सके मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगा तो कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे बढ़ाया जाता है। साथियों, मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए मुर्गियों को आप लोग विटामिन या मल्टीविटामिन बी दे सकते हैं। आप लोग मुर्गियों को विमरल दे सकते हैं, मल्टीस्टर दे सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन। और इसके अलावा मुर्गियों को कच्चे हल्दी के रस पानी में मिक्स करके हफ्ते में 2 या 3 दिन दे सकते हैं। और इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग हरा चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सहजन के पत्ते, केले के पत्ते, गोभी के पत्ते। और इस तरीके के हरा चारा अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो कभी भी शाम के समय में या रात के समय मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए नहीं देना है। हमेशा दोपहर के समय में ही या जब धूप निकलता है तभी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देना है। और इस तरीके से आप लोग मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सकते हैं। साथियों, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को सर्दी, बुखार और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए और एक खास बात पर आप लोगों को ध्यान देना होता है और वो है साफ़ सफाई। मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं उस शेड को आप लोगों को साफ़ रखना है। उस शेड को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग मुर्गी फार्म को गंदा रखते हैं तो वहाँ तरह तरह के वायरस उत्पन्न होते हैं और वो मुर्गियों में बीमार फैलाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर मुर्गी फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और मुर्गियों का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता है। तो इस बात पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गी फार्म के अंदर एमोनिया गैस बन ना पाए, यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है। और हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गी फार्म में मुर्गियों की उपस्थिति में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करना है। अगर आप लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी फार्म में बीजाणुनाशक का छिड़काव करते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में बीमार फैलाने वाला जो भी वायरस या बीजाणु होता है वो ख़त्म हो जाता है और मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।